अपने आप को चैलेंज किया कभी? कभी आपने अपने आप को चैलेंज किया है? कोशिश करके देखिए। वही कहावत है कि अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक कोशिश, हर एक कोशिश अपने आप को जानने के लिए सबसे बड़ी कोशिश होती है। एटलीस्ट चैलेंज तो करो अपने आप को। जब तक हम अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे ना, सफलता कभी नहीं मिल सकती है, कभी भी नहीं। हम दूसरों पर जीत डालने की पूरी कोशिश करते हैं कि मैं फलाने से जीत जाऊं, उससे जीत जाऊं, इससे जीत जाऊं। ऐसे ही है। पर मैं ये कहता हूं कि अपने आप से जीतो। चैलेंज करना है तो अपने आप को करो, जीतना है तो अपने आप से जीतो। दुनिया से जीतने का कोई फायदा नहीं। एक से ऊपर, एक से ऊपर, एक से ऊपर एक आपको मिलते चले जाएंगे। परेशानी किसको होगी? आपको। तो एक कहावत है कि अपने ऊपर जीत प्राप्त करना सबसे बड़ी जीत होती है। आपको मोस्टली ये देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग, कोई परेशानी आ जाए, किसी भी तरह की परेशानी आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं और सारा सारा दिन उसी बात को लेकर के परेशान होते रहते हैं। सारा सारा दिन हम लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। ओ भाई, एक प्रॉब्लम आई तो परेशान होने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है आपको परेशान होने की? जब एक जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर परेशान दोबारा भी नहीं होना चाहिए। आपको कोई जोक सुना दे, एक बार तो हंसोगे, दबा के हंसोगे। दूसरी बार जोक सुना दे, दबा के हंसोगे। तीसरी बार थोड़ा सा हंसोगे। चौथी बार तो ना कहोगे यार बस कर, कुछ और सुना, बोर कर दिया, अब कुछ नया लेके आ। ऐसा ही होता है ना। तो जब दुख मिल रहा है तो बार बार परेशान नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम मिल रही है तो बार बार परेशान नहीं होना चाहिए। आप सहन करना सीखो, सहन करने की आदत डालो, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जिसको और लोग भी तो सहते हैं आपकी वजह से। तो दूसरे की कमी को भी सहन करना सीखो ना, तभी आप खुश रह पाओगे। सफलता, सफलता की खुशी मनाओ, सफलता की खुशी मनाओ। पर अगर आपको कोई असफलता मिली है, किसी भी जगह से कहीं भी कोई असफलता मिली है, तो मेरा मानना यह है कि उस असफलता से सीख जरूर ले लो। सीख आपको जरूर मिलनी चाहिए। अगर आपने रियलिटी में अपने आप से प्यार करना सीख लिया तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी दुनिया, पूरा प्लेनेट, पूरा वर्ल्ड आपको प्यारा ना लगे। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। अपने आप से प्यार करोगे तो अपने आप के लिए कुछ करके दिखाओगे और सारी दुनिया भी अच्छी लगेगी आपको। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? वो आईना। आईने के सामने जो इंसान खड़ा है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है। उस आईने के सामने जो खड़ा हुआ है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आप उससे प्यार करो। 3, 4, 5 मिनट आप उससे बात करके देखो, देखो कितना अच्छा लगता है। अपने आप से प्यार करो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं जो महान अचीवमेंट्स ले लेते हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स ले लेते हैं, और उसका कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं उनका सपना देखते हैं अचीवमेंट्स का। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जागते हैं और उन्हें पाने के लिए कोशिश करते हैं। वो लोग सफल होते हैं।
कुछ लोग सोते रह जाते हैं कि मेरे को सफलता मिलेगी, मेरे को सफलता मिलेगी, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं वैसा बन जाऊंगा। मुंगेरी लाल, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो कुछ पाने के लिए कुछ ट्राई करो ना, तभी सफलता मिलेगी। इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रॉब्लम ना हो। हर बंदा किसी न किसी प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, किसी न किसी को प्रॉब्लम है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। मानते हो ना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। एवरी प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन। आपकी मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची क्यों ना हो आपकी मंजिलें, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। इस बात को मान लो। मंजिलें ऊंची है, कोई इशू नहीं है, चलना तो पैरों से है ना। और आप कभी घमंड मत करना जिंदगी में कभी घमंड मत करना। आप हमेशा इतने छोटे बने रहो कि आप जब बैठे तो हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप जब खड़े हो तो कोई व्यक्ति बैठा ना रहे, खड़ा हो जाए आपकी रिस्पेक्ट में। कहीं पर ऑफिस में जाओ, किसी के पास जाओ तो वो बैठा ना रहे, वो खड़ा होके आपसे मिले, उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ, अपनी पहचान बना करके दिखाओ। उन पर ध्यान मत दो, उन पर ध्यान मत दो जो आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं। वो उनकी आदत है, उनकी आदत है आपके पीठ पीछे हमेशा बात करने की, औरों की भी पीठ के पीछे हमेशा बात करने की उनकी आदत है। और इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई आपसे आपकी पीठ के पीछे बात कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपसे पीछे है, वो आपसे चिढ़ता है, इसीलिए वो आपकी पीठ के पीछे बात करता है। कुछ ऐसा करो, कुछ क्रिएटिव करो, खुशी तभी मिलती है।